हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। सभी मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं भाई? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी जो सुबह की हमने एक बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो के नाम से अपने चैनल के इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना? ये हमने सीरीज शुरू कर रखी है और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो ये 1 नंबर पक्का जो लिखा जा रहा है ना, ये सच में इसका मतलब मान के चलना कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जीके जीएस का 30 नंबर का पोर्शन आता है, उसको हमने शुरू कर रखा है और जैसे ही पेपर होगा वहां तक हमने धीरे-धीरे इन सभी टॉपिक्स को पूरा भी कर लेंगे, है ना? तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कि ये आंदोलन अपने भारत में 1857 की क्रांति से बाद से लेके जब तक हमारा देश आजाद हुआ, उस समय पे कौन-कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन रहे, कब हुए और उनकी क्या विशेष बातें थी, इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। बाकी है ना, बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो के नाम से हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें सारी क्लासेस पीछे वाली भी देख लेना बच्चे, ठीक है? और एक बूस्टर सीरीज के नाम से इंडिया की जीके पूरी हिस्ट्री करा रखी है जिसमें मैंने साइंस वो भी देख लेना, उसमें मैंने थ्योरी कराई है आप लोगों को। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कि आपके भारत में आप सभी को पता है 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और अपने भारत में आगमन। उसके बाद से ऐसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने खूब पहले फैक्ट्री बनाई, फिर अपने भारत पे शासन किया और हम बहुत लेट जागे कि हम हमारे ही देश पे बाहर के लोग आके शासन कर रहे हैं। हम पहले इस बात के लिए जागरूक नहीं थे, लेकिन हमें धीरे धीरे पता चले कि हमें इनके विरुद्ध कार्य करने चाहिए, इनके विरुद्ध आंदोलन करने चाहिए। इसी सीरीज में हमने आंदोलन किए बहुत सारे, कुछ हमारे सफल रहे, कुछ असफल रहे, ऐसे धीरे हमारे प्रयास और भारत देश अपना आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो बीच-बीच में हमारे भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों पे जो आंदोलन कि अंग्रेजों के लिए कि हाँ, हम अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए ये चीजें सब कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? आंदोलन कब आंदोलन हुआ और कौन सी घटना, इनके बारे में देखेंगे। पेपर में आता है कौन से वर्ष में हुए, क्या संबंधित, क्या विशेषता, कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति इस आंदोलन के हिस्सेदारी थी जिनकी, उन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हमने अंग्रेजों से हम खूब परेशान होके हमने सोचा हम धीरे धीरे हमारी सभा बनानी शुरू कर देते हैं जिससे हमारी यूनिटी रहेगी। उसी में हमने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये वाली बात याद रखनी है, पेपर में आती है। स्थापना वर्ष कब की थी? 1885 में। कहां पे की थी? बंबई में की थी। कौन सा कॉलेज था? गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और याद रखनी है ये जो महत्वपूर्ण घटना है, संबंधित विषय, या मैं कहूं इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ए.ओ. ह्यूम थे। स्थापना 1885, ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है? फिर आती है दूसरी बात, बंग भंग आंदोलन आपके देश में हुआ कि बंगाल का विभाजन कर रहे थे अंग्रेज कि हाँ, इन लोगों का बंटवारा कर देते हैं, इनमें यूनिटी ना रहे, ताकि ये आपस में ही लड़ते भिड़ते रहे, हम जो कर रहे हैं इनसे भारतीयों को ही पता ही ना चले, है ना? तो इसी में बंग भंग आंदोलन था एक, ये आपको याद रखनी है। बंग भंग का मतलब है यहाँ पे बंगाल विभाजन से संबंधित आंदोलन। याद रखना ये था कब? 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा था, इसके विरुद्ध हमने क्या चलाया था? बंग भंग आंदोलन। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ठीक उसी से अगले साल 1906 में मुस्लिम लीग की हमने स्थापना की और मुस्लिम लीग में कौन कौन उसके अध्यक्ष थे याद रखनी है, आगा खां एवं सलीम उल्लाह। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? आगा खां एवं सलीम उल्लाह। बंगाल का विभाजन आपको मैंने बता दिया 1905 में, याद रखना है। बंग भंग पेपर में आता है कब? 1885। कांग्रेस की स्थापना कब? मुस्लिम लीग की स्थापना कब? अध्यक्ष कौन थे? सारी बातें पढ़नी है, आ जाओ। फिर आपको याद रखना है 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1885 में जो कांग्रेस बनी, उसके धीरे धीरे हर साल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते रहे, हर साल कांग्रेस के इलेक्शन होते रहे, चुनाव होते रहे, उनमें अध्यक्ष बनते रहे। 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन, आपको याद रखना है पेपर में आता, कांग्रेस का विभाजन कब? 1907 में। कहां पे? सूरत में।
क्या था ये विभाजन? जो नरम दल के नेता और गरम दल के, इनके ही आपस में जो विचार थे, इन्हीं में मतभेद आ गया और इसकी वजह से याद रखना है, पेपर में आता है नरम दल गरम दल में विभाजन। कहां पे पेपर में आएगा कांग्रेस का विभाजन? कब? 1907 में। क्या याद रखनी है? कहां हुआ? सूरत में। और मैंने आपको यह भी बताया हुआ है, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। ठीक है, घोष, बोस नहीं, बोस तो बम वाले में आएंगे, घोष। तो याद रखनी, इनको रास नहीं आई एक दूसरे की सूरत, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 1907, 7 से सूरत और कांग्रेस का विभाजन। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 में किसने चलाया था? तिलक और एनी बेसेंट ने। किसने? तिलक और बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने। होम रूल का मतलब ही ये था, क्यों हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, हमारा खुद का होम रूल, हमारे खुद के नियम होने चाहिए, हमारे खुद के शासन होने चाहिए। इनका सही मानना था कि अंग्रेजों पे वार करो, अत्याचार करो, अपने आप छोड़ के चले जाएंगे, है ना। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, पेपर में आता है। होम रूल आंदोलन की स्थापना कब बनी थी, ये आंदोलन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको याद रखना है, तिलक एवं एनी बेसेंट। फिर मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट है रोलेट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। रोलेट एक्ट, ये वही काला कानून था जिसमें ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, सिर्फ शक के आधार पे किसी भी भारतीय को पकड़ लेना और उसको गिरफ्तार कर देना। ऐसा कौन कर रहे थे? ऐसा कर रहे थे अंग्रेज। और पेपर में आता है रोलेट एक्ट कब? मार्च 1919 में। याद रखना है, ये रोलेट एक्ट का ही नाम काला कानून है। और ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, न वकील, न दलील, न अपील, इसमें कि शक के आधार पे पकड़ना, तो याद रखना है। ठीक है, यही मार्च 1919 में हुआ। और ठीक उसके एक महीने बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर, जनरल डायर ने गोलियां चला दी। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, 19 अप्रैल 1919 को। आज भी जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, सच में बताऊं तो बहुत गुस्सा आता है, जब इनसे पूछा गया था ना कि आपने इतनी क्रूर निर्मम हत्याएं क्यों की, तो इनके अंग्रेजों ने कहा था कि थोड़ा सा दिमाग घूम गया था और उनको पता नहीं चला, गोलियां चला थी। मतलब कोई आदमी किसी को मार दे और ऐसे कह दे कि पता नहीं चला, बस थोड़ा दिमाग घूम गया था। अरे उनके तो आदमी गए ना, तो यही काम इन्होंने किए थे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद रखना है, जनरल डायर, अमृतसर। चलो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पे फिर आता है एक इंपॉर्टेंट आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग का आंदोलन का मतलब ही ये था कि हम अंग्रेजों आप लोगों से बहुत परेशान आ चुके हैं, हम आपका किसी तरीके से भी कोई सहयोग नहीं करेंगे। याद रखना है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। और याद रखना है कब? अगस्त 1920। कब मेरे प्यारे बच्चों? अगस्त 1920। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। फिर आती है यही असहयोग आंदोलन जो 2 साल तक चला। चोरा चोरी एक घटना हो गई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, है ना। यहां पे कहा जाता है 22 से 23 लोग जिंदा जल गए थे। ये निर्मम हत्याएं देखने के बाद महात्मा गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन चलाया था उसको स्थगित किया। तो पेपर में आता है चोरा चोरी घटना कब हुई, ये आपको याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को। याद रखना है यूपी का गोरखपुर जिला और असहयोग आंदोलन का स्थगित होना। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्वराज पार्टी। पेपर में आता है, हर जगह पे अपने जो नेता थे, अपने जो लीडर्स थे, हर जगह पे अपने अपने तरीके से चीजों को कर रहे थे, अपने हिसाब से चलाने की भी क्या, अपने हिसाब से आंदोलन चला रहे थे, किसी पार्टी की स्थापना कर रहे थे कि हम अंग्रेजों को ये जो अपने ऊपर थोप रहे हैं चीजों को, ये ना करें। इन्हीं में से एक स्वराज पार्टी बनाई गई। पेपर में आता है कब बनी? 1930 में। किसने बनाई? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। तो यहां से स्टैटिक जीके जिसे हम बोलते हैं, ये वही स्टैटिक जीके है जहां से नंबर आते हैं, बनते हैं, अगर सही पढ़ोगे तो याद रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। ये मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, अब बात आती है HRA। HRA का मेरे प्यारे बच्चों मतलब है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये कब बनी थी? याद रखनी है, 1924 में। कब मेरे प्यारे बच्चों? 1924 में। किसके
किसने बनवाई थी, किसने सबसे ज्यादा काम किया था? सचिंदर सान्याल ने। यही HRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हम 1924 कह रहे हैं, इसी के ठीक 4 साल बाद इसका नाम बदला गया और नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो HSRA पेपर में आ जाए तो आपको याद रखना है 1928, और HRA पेपर में आ जाए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये आपको याद रखना है अक्टूबर 1924। इसी के साथ साथ आप लिख लो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों 1928 में, और इसमें सभी ये अपने भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, ये सभी इसमें शामिल रहे सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में। और कब बनी थी? 1928, ये भी याद रखना। तो HRA HSRA का उम्मीद करूंगी मतलब समझ आ गया। फिर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की जब बात करती हूं, ये 1927 में गया था, है ना। इसमें 7 गोरे अंग्रेज थे। ये साइमन कमीशन किस लिए? ये जो हमारे हत्याकांड हो रहे हैं ना, इनकी जांच के लिए आ रहे थे। शासन कुल मिला के क्या पता इनकी क्या मनसा रही, लेकिन हम कुल मिला के जो बता रहे हैं वैसा ही हम सुन के आप लोगों को बता रहे हैं। नहीं पता ये किस टारगेट से आए थे, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन कब बना? 1927 में। भारत में कब आया? 1928 में। ये वाली बात याद रखनी है। हमने बहुत नारे लगाए, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, जब अपने ये भारत में आया था। और इसी साइमन कमीशन की वजह से जो 1928 में भारत में आया था, इसी की वजह से हमारे जो बहुत हम गो बैक के नारे जब लगा रहे थे, हमारे लीडर थे लाला लाजपत राय जी, जिन पे बहुत ज्यादा लाठी से प्रहार किया गया और लाठियों की वजह से उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी। तो साइमन कमीशन ही मेन रीजन था लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का। ठीक है, चलो आगे। चलो आगे देखो, कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। हम जैसे जैसे धीरे धीरे अधिवेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम अंग्रेजों से परेशान हैं। हमने एक पेपर में आती है सारी बातें, कौन सा कब हुआ, इसलिए सारी बातें सुनते रहना। ठीक है, पेपर में ये पढ़ने के बाद भी गड़बड़ करोगे तो फिर आप लोगों की गलती होगी। फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, हर एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बिल्कुल ऐसे बता रही हूँ कि ये वाली चीज पेपर में आएगी, ये वाली। तो प्लीज कृपा करके सारे बच्चे ध्यान से सुनते रहना। अब बात आती है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। यह भी याद रखना है ये कब हुआ था, जिसमें हमने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी कि हम पूर्णतः फ्री होना चाहते हैं, आपके अधीन नहीं रहना चाहते। तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो हमने याद रखना है दिसंबर 1929 में, ये वाली बात आपको याद रखना है। ये अधिवेशन कांग्रेस का याद रखना कहां पे था? लाहौर में। याद रखना है रावी नदी के किनारे। पेपर में कई बार रावी नदी भी आ जाती है, तो ये याद रखोगे। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। पीछे क्या था? साइमन कमीशन था ना। ऐसे ही फिर महात्मा गांधी जी को लगा कि भाई हमें फिर से एक और आंदोलन चला देना चाहिए, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं, अंग्रेज हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे हमने एक और आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले हमने डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह करके हमने वो भी चलाया गुजरात में। और इसी के बाद हमने ठीक 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया कि अंग्रेजों, हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, मतलब सविनय। फिर भी हम नम्र निवेदन से ही आंदोलन चला रहे हैं 1930 में। इसमें अध्यक्ष कौन रहे थे? महात्मा गांधी जी। कौन रहे थे मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब अंग्रेजों को हो गया डर कि ये तो सविनय अवज्ञा, अब की हमसे नम्र निवेदन से हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे, शब्द ही बता रहे हैं। जब ये हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे, तो जहां से अंग्रेज मतलब लंदन से जब यहाँ पे सारे चार्ज को हैंडल कर रहे थे, तब उन्हें लगा कि फिर से लोग भड़क गए। तो इन्होंने क्या किए? एक गोलमेज सम्मेलन शुरू किए। गोलमेज का मतलब है गोलमेज है, इसमें कोई मुखिया नहीं है। इनका अंग्रेजों का मानना था कि हम आपको बराबरी का दर्जा देते हैं, मतलब कोई मुखिया नहीं है, सभी बराबर हैं। इसीलिए इसका नाम रखा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। याद रखना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुई? द्वितीय तृतीय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरी 1931, तीसरी 1932। याद रखना है पहली गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, तीसरी गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी नहीं गए। जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ना, इससे पहले एक समझौता करवाया गया जिसे हम बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। पेपर में आता है गांधी और इरविन अंग्रेज था, उस समय का वायसराय था, और गांधी के बीच एक सलाह मशवरा होता है 1931 में। उसमें कहा जाता है कि गांधी जी एक बार इस सम्मेलन को आप
अटेंड करो, आपके लिए सब कुछ हित में किया जाएगा। इसीलिए तो पेपर में आता है कांग्रेस ने कौन सी सम्मेलन में भाग लिया, दूसरे। कांग्रेस बोले तो महात्मा गांधी थे उस टाइम, ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मेरे प्यारे बच्चों कांग्रेस ने भाग लिया था 1931 में। और आपको बता देती हूं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में अपने भारत से जाने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है जिसे हम संविधान के निर्माता भी कहते हैं, उनका आता है पूना पैक्ट जो समझौता है वो कब हुआ था, वो भी मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, 1932 में पुणे में हुआ था। इसीलिए पूना पैक्ट समझौता जिसे हम बोल देते हैं, हुआ किस किस के बीच था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये भी आपको याद रखना है, 1942 में। और यही 1942 में मेरे प्यारे बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत 1942 में। एक आता है फिर नेक्स्ट पेपर में माउंटबेटन योजना। ये माउंटबेटन योजना एक वायसराय थे, अंग्रेज थे माउंटबेटन, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है माउंटबेटन योजना। ये जो माउंटबेटन योजना थी ना, ये वायसराय थे जो माउंटबेटन, इन्होंने एक ऐसी योजना की जिसमें विभाजन करना है ना, अंग्रेजों से फ्री, और विभाजन किसका विभाजन कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान का। तो पेपर में आ जाए ये माउंटबेटन योजना किससे संबंधित थी, ये थी विभाजन से संबंधित। कब आई, ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 30 जून 1947 के। और इसके अध्यक्ष कौन थे, खुद ये माउंटबेटन के नाम से है ना, अपने ही नाम पे एक अंग्रेज थे वायसराय उस समय पे, उनका नाम था माउंटबेटन। और फिर अपना भारत ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारी आंदोलन के तहत होने के बावजूद, बहुत जद्दोजहद के बाद हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। तो भारत की स्वतंत्रता मेरे प्यारे बच्चों सभी जानते हैं, इंडिपेंडेंस डे जो अपना 15 अगस्त, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्वाधीनता आंदोलन कि हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, उसके लिए हमने समय समय पे आंदोलन जो चलाए वो पेपर में पूछे जाते हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपका देश जो आजाद हुआ था उससे पहले किन किन लोगों ने क्या क्या किया, ये सब आपसे जानकारी लेने के लिए आपके पेपर में आती है। और मैं उम्मीद करूंगी सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, नहीं आए तो एक बार फिर से क्लास देख लेना, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। जीके जीएस का जो पोर्शन है ना डियर स्टूडेंट, जीके जीएस का जो पोर्शन है आपके पेपर में, ये 30 नंबर का आता है। ऐसे धीरे धीरे करा के मैं आपको सभी चीजें करवाती चलूंगी, और डेली क्लास लेते रहो, ऐसे धीरे 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 करके आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं शाम को 7 बजे अपनी क्लास में। जो एचटेट के पेपर हुए हैं 4 और 5 जुलाई को, वही मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों को हिंदी के क्वेश्चंस कराऊंगी। वो ग्रुप डी में भी आ सकते हैं, हिंदी हिंदी ही रहनी है, तो आपको भी पता चले आपकी हिंदी कैसी है। उसके लिए अपनी क्लास रहेगी शाम को 7 बजे। और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सभी मेरे प्यारे बच्चों को मैं बता देती हूं, अपनी एप्लीकेशन है रोजगार विद पूनम से, अपनी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं। अगर आप अपनी तैयारी, देखो सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रही हूं, लेकिन अभ्यास के लिए अपनी एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट अपनी एप्लीकेशन पे, और बहुत बच्चे बिना पे करे वहां पे बोलते हैं मैम ओपन नहीं हो रही, भाई वो पेड है मॉक टेस्ट, ठीक है। लेकिन आप अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अपने साथ जुड़ के अपनी बेहतरीन तैयारी करके ग्रुप डी का जो पेपर आ रहा है उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर ग्रुप सी का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। धन्यवाद सभी।